प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल श्रीकेश ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फार्मूलों को समझा है। ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि 1 नंबर में आने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न मिला करके यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इस परीक्षा में आने वाले हैं। आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को हल करते हैं। इसका पहला फार्मूला जो हम लोगों ने समझा है वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है या फार्मूला है। इसकी मदद से जितने क्वेश्चन दिए गए हैं लगभग सब सॉल्व हो जाएंगे। इसकी मदद से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने ये पढ़ा है, अगर ये भुजा ए बी सी यानी एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है जिसमें बी 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा कर्ण होती है और जो एंगल पूछा जाता है अर्थात ये थीटा है, तो इसके सामने का एंगल, इसके सामने की भुजा जो होगी वो यल होगी, लंब, और ये कर्ण है तो ये अपने आप आपका आधार हो जाएगा। ये दो अगर मालूम है, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जो एंगल पूछा जाएगा उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये अपने आप, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हो जाएगा। तो हम एक एक करके क्वेश्चन लगाते हैं। यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 तो कोसेक थीटा का मान बताइए। क्या होगा? 1 नंबर में क्वेश्चन है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक इसमें होता है tan थीटा। tan थीटा का मान 8/15, अर्थात अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएं तो ये होता है लंब बटे आधार। फार्मूले में हम लोग समझे हैं यल ए यल, लाल बटे कक्का, तो ये साइन कास टैन, टैन में हमारा होता है लंब बटे आधार। तो यहां से एक भुजा नहीं मालूम है। कौन सी भुजा? लंब मालूम है और आधार मालूम है। अब तीसरी भुजा हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से यहां पाइथागोरस प्रमेय से यहां से हम कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला लगा करके पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। कर्ण हमें निकालना है और यहां से यल दिया हुआ है। यल कितना है? 8। 8 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यल का स्क्वायर है, प्लस ए का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, चूंकि जगह कम है तो यहां पर हम कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा 8 × 8 = 64 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 × 15 = 225। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, दोनों जुट जाएगा, 5 × 4 = 9 और 22 × 6 = 28, 289। अब ये 289 आ गया तो यहाँ पे वर्ग है तो हम वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा k और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √289। 289 का स्क्वायर रूट हम लोग बताए हैं निकालने के लिए,
गुणनखंड विधि से या भाग विधि से। ऐसे 289 लिखेंगे, यहाँ 2 का पेयर बनाएंगे। अगर पेयर नहीं बन रहा तो एक गिनती पर पेयर बनाएंगे। सबसे पहले इसको पहाड़ा पढ़ करके डिवाइड करेंगे, एक से कटेगा, ये एक से डिवाइड होगा, एक एक में एक, 1 हो गया और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब क्योंकि रफ कार्य हमको यहाँ करना पड़ रहा है, ये घट जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1, और इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, तो 1 1 2 हो गया। उसके बाद ये दोनों पेयर साथ में उतरता है। अब 189 हो गया, तो 2 का टेबल और ये 18 से आगे ना जाए, एक अंक यहाँ लिखेंगे तो इसके लिए हो जाएगा, और 2 का टेबल 18 से आगे ना जाए तो 2 9 18, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा। अगर हम 9 बार ले जाते हैं तो 189 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 बार जाएगा ये। तो 7 का पहाड़ा 7 में, 7 7 49 के 9 हासिल 4 आ जाएगा, और 7 दूनी 14, और जो हासिल आया था 18, 14 4 18। अब घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 0, और ये पेयर बन करके यहाँ चला जाएगा, तो हमारा यहाँ 17 आ गया। कर्ण कितना निकला? 17। अब क्या निकालना है हमें? कोसेक थीटा निकालना है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू, फार्मूला होता है कोसेक थीटा का कर्ण अपॉन लंब। क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका होता है कर्ण बटे लंब। हम कर्ण निकाले हुए 17, और लंब कितना हो हमारा यहाँ 8। ये हो जाएगा कोसेक थीटा का मान 17 बटे 8। एक क्वेश्चन ये आपका 1 नंबर में सॉल्व हो गया। कैसे हल करना है? सबसे पहले tan थीटा का मान दिया हुआ है 8 बटे 15। तो हम ये देखेंगे कि ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लंब दिया है कि आधार दिया है कि कर्ण दिया है। तो जो अनुपात होता है हमारा, ये लंब और आधार का अनुपात होता है। लंब आधार दिया गया है tan थीटा में, तो हम यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से यल स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर, और ए कितना है हमारा 15। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 15 का स्क्वायर करेंगे 225। अब ये दोनों जोड़ करके ये हो गया 289। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 289, और कर्ण जब निकालेंगे तो हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा दोनों पक्षों का। अब ये वर्ग और वर्गमूल कक्षा 8 में सब दिया हुआ है, इसलिए हाई स्कूल में केवल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जबकि 289 का हम लोग यहाँ वर्गमूल निकाल दिए हैं। कैसे? ये भाग विधि से वर्गमूल निकला है। तो 289 का वर्गमूल 17 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा। अब ये कर्ण हमारा निकल गया। तो कोसेक थीटा यहाँ पूछा हुआ है। कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान निकला है 17, और लंब का मान यहाँ से दिया है 8। ये हो गया 17 बटे 8। यही आंसर हो जाएगा हमारा। 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। दूसरा हल करने जा रहे हैं, हल नंबर 2। ये सवाल दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, क्या tan थीटा इक्वल टू a बाई बी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा? क्वेश्चन दिया है tan थीटा का मान a बाई बी। वही फार्मूला इसमें भी लगाएंगे। tan थीटा का मान दिया हुआ है a अपॉन बी। यहां से क्या क्या दिया है? लंब
बटे आधार, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। साइन कास tan काट से कोसेक, ये लंब बटे आधार हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस पर, में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ इक्वल कर लेने हैं। ये हमारा दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए दिया हुआ है बी स्क्वायर। तो कर्ण निकालेंगे तो फिर हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। ये कर्ण निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा ये हमारा हो जाएगा, क्या होता है, लंब अपान कर्ण। साइन थीटा का मान होता है लंब अपान कर्ण। लंब कितना है, ए दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण हमने यहां निकाला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना निकाला है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये साइन थीटा का मान निकल गया। इसी प्रकार अब कॉस थीटा हमें निकाल लेना है। ये हो जाएगा आधार अपान कर्ण, यहां से आधार अपान कर्ण। फार्मूला याद करने का ट्रिक हम लोगों ने वहां पिछले फार्मूले में पढ़ा है। तो आधार अपान कर्ण हो गया। आधार दिया हुआ है ए, नहीं यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और कर्ण हमारा निकला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों साइन और कॉस निकल गया। अब इसमें ला करके फार्मूले में रख दीजिए जो क्वेश्चन पूछा है, बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा का मान यहां से ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दिया गया, माइनस दिया है बी इंटू कॉस थीटा का मान दिया हुआ है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेन बटा ये हो जाएगा दोनों का, ए इंटू वही फार्मूला इसमें भी है, एक साइन थीटा का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बीच में है यहाँ पे बी इंटू कॉस थीटा का मान बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जगह थोड़ा कम है तो छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेन बटा हो जाएगा हमारा। ऐसे ये भी लिख लेंगे हम, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम लेकर के ये दोनों कट जाएगा सेम, तो हमारा बचेगा क्या, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया मान इसका। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लंब बटे आधार यहां से दिया हुआ है, कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण का फार्मूला लगा करके पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इन दोनों का मान, लंब का मान आधार का मान रख दिया, यहां से दिया हुआ है। कर्ण निकल गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि जब ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा, हम वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये अंडर रूट में रहेगा ऐसे।
अब साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है फार्मूले में। तो लंब यहाँ से ए है, कर्ण हमारा ये है, निकाला हुआ है। इसी प्रकार cos थीटा का मान यहाँ से आ गया। उसके बाद जो मान पूछा है, हम यहाँ पर साइन थीटा और cos थीटा का मान रख दे रहे हैं। साइन थीटा का मान यहाँ से और cos थीटा का मान यहाँ से, दोनों में रख करके इसका मल्टीप्लाई कर लिया, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपान, ये दोनों तो सेम रहेगा इसे। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे दोनों, तो सेम है और दोनों कट जाएगा डिवाइड होकर के। कटने के बाद एलसीएम में यहाँ जगह नहीं था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। इसका दूसरा मेथड हम लोग जान लेते हैं। एक तरीका और भी है, यहाँ tan थीटा इक्वल टू, सेकेंड मेथड हल का इसी का, tan थीटा इक्वल टू ए बाई बी दिया, tan थीटा इक्वल टू ए बाई बी। तो यहां से हम लोग tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ sin और cos का मान निकालना है। तो ये sin अपॉन cos का मान a अपॉन b, sin का मान हो जाएगा a और cos का मान हो जाएगा b, थीटा का मान। अब हम a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान यहां से रख देंगे। ये हो जाएगा a sin थीटा का मान a माइनस b इंटू cos थीटा का मान b अपॉन a sin थीटा का मान a प्लस b इंटू दिया हुआ है cos थीटा का मान b। इसके सामने वाला ये हो जाएगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक तरीका यहां से लग जाएगा, लेकिन ये सभी फार्मूले में नहीं लगेगा, केवल इसी में ये लगेगा। जबकि ये फार्मूला आपके सारे क्वेश्चन में हल हो जाएंगे, ये फार्मूला सब में लगेगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का हल। यदि 2 cos थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान क्या होगा? यदि 2 cos थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान क्या होगा? सबसे पहले 2 cos थीटा इक्वल टू 1, यहां से हम लोग cos थीटा इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। ये जब यहाँ गुणे में है बाएं पक्ष में, तो बाएं पक्ष से जब कोई पद इधर जाता है तो अपना चिन्ह बदल देता है। अगर ये गुणे में है तो ये इधर भाग में हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। या हम दोनों बच्चों में 2 से डिवाइड कर दें तब भी वही फार्मूला आएगा। 2 से डिवाइड किया 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो 1/2 हो गया। अब हम देख रहे हैं ये cos थीटा इक्वल टू cos कितने डिग्री का मान है। एक फार्मूला हम लोग बताए हैं जो विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए है। sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2। तो ये cos 60 का मान है, cos 60 का मान 1/2 होता है। कितने का? cos 60 का मान 1/2। तो cos से cos ये आपका तुलना करने पर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारा थीटा। तुलना करने पर थीटा का मान क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपका हल हो गया।